फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं BHU पाठशाला और आज मैं लेकर आया हूं BA आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस कॉमन पेपर के लिए जो 30 क्वेश्चन ऑप्शनल इंग्लिश एंड हिंदी का आता है। उसमें हिंदी क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस सेट 2013 का सॉल्व पेपर में लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन जो है वह भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी का स्वरूप क्या है? राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा, राजभाषा। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। आप लोग को पता है हम लोग आज भी अपने हिंदी को राष्ट्रभाषा की मांग के लिए कई बार एक मुद्दा उठाते रहते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन तो क्लियर होगा कि राष्ट्रभाषा नहीं है, एक राज्य भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, लेकिन हम लोग राष्ट्रभाषा के तौर पर इसे कई बार सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हिंदी जो हमारा राज्यभाषा है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस देखिए, हिंदी पखवाड़ा के नाम से स्कूलों में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग को पता होगा 14 सितंबर से 28 सितंबर हम लोग हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाते हैं, जिस समय भारत के ऑफिशियल वर्क हिंदी में हो जाते हैं। हम लोग अपने स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली और क्लासरूम वर्क ये सब हिंदी में कर देते हैं, आप लोग को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का कौन सा रूप मानक हिंदी का आधार है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी। जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा और इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। ओके, वेल डन। मॉरिशस में हिंदी का कौन सा रूप प्रयुक्त होता है? कन्नौज, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई होप कि इसका आंसर कुछ लोग को पता भी होगा, क्योंकि मॉरिशस में आपको बिलीव नहीं होगा, अपने बिहार का वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और यूपी के भी बहुत सारे लोग हैं और वो एक हिंदू राष्ट्र भी है। साथ बता दूं तो वहाँ पे भोजपुरी आंसर होगा। ठीक है, प्रमुख तीर्थ स्थानों तथा लोक व्यवहार में हिंदी के किस रूप का प्रयोग होता है? परिनिष्ठित हिंदी, राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा। बताइए कौन बताएगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट्स कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा संपर्क भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में हम, अच्छा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा में हिंदी का अर्थ क्या है? भारतवर्ष, भारतवासी, हिंदू, हिंदी भाषी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन बताएगा? तो इसका आंसर भारतवासी से। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलेंगे 57 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ से स्टार्ट है। हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो सभी को पता है कि महाराष्ट्र में मराठी चलता है, तो बाकी जगहों पर जो है हिंदी है, तो महाराष्ट्र विल बी राइट आंसर। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए, नेपाली और हिंदी दोनों की लिपि जो है वो सेम है। ठीक है, गुरुमुखी, ब्राह्मणी, खंगोष्ठी, देवनागरी। इसमें जो नेपाली होगा वो देवनागरी आंसर हो जाएगा, इसकी लिपि का नाम, स्क्रिप्ट का नाम। इनमें से किस राष्ट्रकवि, किसको राष्ट्रकवि कहा जाता है? देखिए, इनमें से बोला गया, हमारे पास राष्ट्रकवियों की लिस्ट में बहुत सारे राष्ट्रकवियों के नाम है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इन ऑप्शन में कौन राष्ट्रकवि गिवन है। तो मैथिली शरण गुप्त विल बी राइट आंसर। ठीक है, शिव की उपासना करने वाले के लिए उपयुक्त शब्द कौन क्या है? निर्गुण है, शव है, शाक्त है, भक्त है। देखिए, जो शिव की उपासना करते हैं उनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है शव। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी। देखिए, कई बार वर्तनी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो पैटर्न होगा उसमें एक पर्यायवाची या दो पर्यायवाची, एक तद्भव या दो तद्भव, फिर विलोम हो जाएगा 1-2, वही आपका तद्भव तत्सम भी 1-2 हो सकता है, वही वर्तनी शुद्ध करने वाला 1-2, लोकोक्ति मुहावरा 1-2। ये सभी जगहों से एक क्वेश्चन ये लोग उठाएंगे। इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इसलिए अपनी तैयारी हर तरीके से करके रखिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कॉमेंट्स करिए वर्तनी में। तो पहला ही परिस्थिति जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी गलत लिखा हुआ है, बहुत ईजी था ये। और इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, देखिए, तत्सम मतलब तत् समान, जो संस्कृत से उसी अवस्था में आ गया हो। तद्भव मतलब जो इसका अपोजिट होता है। अब इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो अक्षर, तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हास का विलोम क्या होगा? हास का पीड़ा, वेदना, क्या होगा? व्यथा, नहीं, क्या आंसर हो जाएगा? रोदन, रोदन। ठीक है, जो अपनी क्षमता से अधिक साहस दिखलाए उसके लिए सही शब्द क्या है? साहसी, निर्भय, दुस्साहसी, उत्साही। 164 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो दुस्साहसी ऐसे लोगों को बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना, ऐसे दुस्साहस कैसे हुआ, मतलब अपनी क्षमता से भी ज़्यादा साहस दिखाने चल दिए। हाँ, दोपहर से पहले के समय के लिए उचित शब्द क्या है? प्रातःकाल, ब्राह्म मुहूर्त, पूर्वाहन, अपराहन। बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पूर्वाहन। ठीक है, ये आप लोग तो जानते भी होंगे, AM PM वाला कंसेप्ट है। जब तक सांस तब तक आँस का सही अर्थ क्या है? प्राण रहते निराश नहीं होना चाहिए, आशा
बलवती है, जीवन बहुत मूल्यवान है, मनुष्य की शक्ति असीम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राण रहते निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 67 नंबर क्वेश्चन 167। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया का सही अर्थ बताइए। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा सही हो जाएगा, सब कुछ चला गया लेकिन घमंड नहीं गया। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बतलाइए। विज्ञ, अनविज्ञ, बहुत, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है तो इसका सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है, इनमें से स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं भ्रमित करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? शताब्दी। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? अब देखो पुल्लिंग नहीं है बोल रहा है, मंत्रणा, मंत्र, यंत्र, तंत्र, तो इसमें से पुल्लिंग नहीं, मंत्रणा। ठीक है, चलो वैसे भी आप लोग देखे होंगे कई बार हम लोग वावेल लगा के स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे अंकित किसी का नाम है तो जनरली उसकी बहन का नाम अंकिता हो जाता है। जैसे आयुष किसी का नाम है तो वावेल लगा क्या कर देते, आयुषी कर देते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे ऐसे नाम है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? चलो इसका कमेंट्स करके बताओ, रामचरित में कितने कांड हैं? भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इनमें से कौन कवि कृष्ण भक्त है? कृष्ण भक्त, देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रामाश्रयी कौन है, कृष्णाश्रयी कौन है, निर्गुण कौन है, सगुण कौन है, केश्वरवादी कौन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन हो जाएगा? जो कृष्ण, देखो केशवदास जायसी, जायसी जो है ये तो एक तरह से आप सेकुलर बोल लो, लेकिन कबीरदास भी एक तरह से एकेश्वरवादी, ये बस एक किसी सुप्रीम पावर को मानते हैं। लेकिन ये जो रसखान है, इसमें रासखान हो गए, मीरा हो गए, ये सब कृष्ण के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रेमचंद की रचना नहीं है? झूठा सच, गोदान, निर्मला, गबन, तो सभी लोगों को पता है कि भाई इसमें अगर हम गबन, निर्मला, गोदान ये सब वगैरह अगर देख लें तो प्रेमचंद की है। तो झूठा सच बिल भी राइट आंसर हो जाएगा। वह धीरे धीरे काम कर रहा है, वाक्य में धीरे धीरे क्या? विश्लेषण है, क्रिया विशेषण है, विशेष है, सर्वनाम है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सर्वनाम के भेद, संज्ञा के भेद, उसमें पहचानना थोड़ा पता होना चाहिए, सकर्मक का, ये सब कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। हिंदी देखिए इजी होता है जहाँ तक मुझे लगता है, अगर थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ोगे ना पूरा सही कर ले जाओगे। सही आंसर क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे वर्ड लगाओ, क्रिया विशेषण। एक ही समय में रहने वाला के लिए प्रयोग शब्द क्या है? एक ही समय में, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कंटेम्प्रोरी बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि मिर्जा गालिब किसके कंटेम्प्रोरी था? चलो इसका एक क्वेश्चन भी बन गया कि मिर्जा गालिब किसके कंटेम्प्रोरी था, किस शासक के कंटेम्प्रोरी था। ठीक है, कमेंट्स करके बताना, क्योंकि आप सभी लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हो। इनमें से कौन पार्वती का पर्यायवाची नहीं है? देखो आज मैं बोला ना ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो रमा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और हाँ यहाँ पे भी ओके, एक मिनट यहाँ से। इनमें से कौन बादल का पर्यायवाची है? जलधि, जलद, जलज, सलज वगैरह वगैरह, तो क्या आंसर हो जाएगा? जलद हो जाएगा। स्वागत का संधि विच्छेद बताइए, इसका तो मुझे कमेंट्स करके बताओ भाई। स्वागत हो गया, महर्षि हो गया, चलिए बताइए मुझे दो तीन कमेंट्स करके। कुछ फेमस है ना, जैसे पावन हो गया, ऐसे कुछ हैं। चलो इनमें से पुल्लिंग शब्द चुनिए। बचपन, माला, बातचीत, चेतना, तो बचपन आंसर हो जाएगा। अच्छा ऊपर का हम बता देते हैं, सूधन, आगत हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा लास्ट है, बाग, बाग होना का अर्थ क्या है? ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं दिल गार्डन, गार्डन हो गया, वैसे बाग, बाग होने का बताइए। 180 का बहुत खुश होना, समझे? तो इस तरीके से मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, ये मैंने 30 क्वेश्चंस आपको करा दिए। बड़े आसान से थे, बड़े इजी से थे, और बहुत जल्द इंग्लिश सेक्शन वालों के लिए भी वीडियोज आएंगे। और हाँ, किसी क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो आप कमेंट्स करके लिख सकते हो। ठीक है, हम लोग उसको पिन कर दिया जाएगा करेक्ट करके। ठीक है, और बनी रहिए BHU पाठशाला के पूरे चैनल्स के वीडियोज़ को देख जाइए। जितने भी वीडियोज़ हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 100% मैं श्योर हूँ कि आप बहुत अच्छा कर लोगे अगर पूरे वीडियोज़ देख जाते हो तो। बाकी BHU पाठशाला का टेस्ट सीरीज बन चुका है, जो लोग परचेज करना चाहते हो परचेज कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप वॉचिंग BHU पाठशाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।